हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है बुधवार का। तो जी यहाँ पर मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया है और फिर बैठ की थी मैं यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए, यानी कि शिव बाबा को याद करने के लिए। और मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने शिव बाबा को याद करने से ही। और अच्छे दिन की शुरुआत के लिए भाई सबसे पहले हमें 15-20 मिनट अपने भगवान को याद करना चाहिए। तभी अच्छे विचारों का ही हमारे शरीर में मतलब कि संचार होता है और अच्छे विचार आते हैं। अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे विचारों के साथ कुछ भी कह सकते हो। तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले मैं अपना 15-20 मिनट अपने भगवान के लिए निकालती हूँ और तब अपने काम की घर के कामों के लिए शुरुआत करती हूँ। तो बस 15-20 मिनट मेडिटेशन किया, उसके बाद 15-20 मिनट बाहर टहल के आई। तो यही होता है मेरा सुबह का रूटीन, और जो कि मैं आपके साथ डेली ही शेयर करती हूँ। उसके बाद ना फटाफट से ये करते करते ना फिर मुझे 5 ही बज जाते हैं और फिर होती है मेरी घर की साफ़ सफाई शुरू। तो यहाँ पर ना जैसे बच्चे अभी सोए रहे हैं और ये भी ऐसे उठ गए हैं, ये भी बाहर चले गए हैं टहलने के लिए। थोड़ा ये भी आजकल लेट से जा रहे हैं और फिर मैं लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए, यानी कि झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू मेरी अंदर से तो लग गई है और 5 मिनट पंखा बंद करना पड़ता है। वैसे भी आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो कभी तो गर्मी, कभी ऐसे ठंड सी होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो था ना ये मटका, तो इसमें से पानी सा निकल रहा था, यानी कि पता नहीं ऐसे ही रिस रहा था पानी। तो मैंने इसके नीचे पोछा लगा दिया है। फिलहाल कमरे में से झाड़ू लग गई है और फिर मैं ऊपर पैडियों में से भी झाड़ू लगाते लगाते लेकर आ गई हूँ। तो फिलहाल आजकल इतनी धूल मिट्टी नहीं आ रही है क्योंकि बारिश का मौसम चला हो ना। वैसे ना जब बारिश होनी थी तब तो हुई नहीं है, और अब बिन बादल बारिश हो जाती है। थोड़े से बादल हुए और बारिश शुरू हो गई। तो ऐसा मौसम हो रखा है और इस मौसम में काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गई है और बाहर को भी मैंने झाड़ू लगा दी है। और आज ना मैं धोने का काम ना बाद में करूँगी। तो आज मैं आंगन थोड़ा लेट लेट से धोऊंगी, क्योंकि मुझे धोना है कूलर, यानी कि कूलर का पानी जो निकालना है। तो फिर से वही ख़राब सारा आंगन हो जाएगा, चिप चिप सी हो जाएगी। कूलर के पानी में थोड़ा सा होता है अजीब सा। तो बस वो काम मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर ना फिर आ गई थी मेरे रसोई में, तो चाय रख दी है बनने के लिए और थोड़ी सी लगी थी मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज प्याज की और पनीर की भुजी। तो रात को ना आधी किलो दूध फाड़ के उसका पनीर बनाया था। तो सब लोग कहने लगे मम्मी हमारे लिए ना पनीर की भुजी बनाना। तो बस भाई एट अ टाइम तो कहाँ से पनीर लेकर आए, तो फिर दूध भी रखा हुआ था। तो फिर मैंने आधी को दूध का ही पनीर बना दिया। और सच मानिए सच्ची में जो घर का पनीर होता है ना वो भाई होता ही बहुत बढ़िया वाला है, बिल्कुल वाइट। और मार्केट के पनीर में और घर के पनीर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और थोड़े से पनीर में भी बहुत बढ़िया वाली बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी चाय भी उबल गई है और दूध डाल दिया है, और मैंने ना इसमें चाय में सौंफ और तुलसी के पत्ते डाल रखे हैं। तो बस यहाँ पर मेरे लिए और इनके लिए चाय मैंने डाल ली है और लेके चलते हैं। तो चाय पी लेते हैं। तो जाइए आप सब भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए और उसके बाद करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर चाय हमने बैठ के पी ली थी आराम से। तो ये है पनीर, भाई देखो ये आधे किलो दूध में से निकला हुआ है और बहुत ही बढ़िया वाला है। तो ये रात को ही मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। तो बस उसके बाद चलिए हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। तो मैंने तेल डाल दिया है, पहले जीरे को अच्छे से चटका लिया है और उसके बाद डाल दिया है इसमें प्याज। तो प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, यानी कि भुन गए हैं। इसमें हम डाल देते हैं हमारे जो भी डेली के मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च, वो डाल दिए। तो 3-4 ही मसाले होते हैं मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस प्याज जो मसाले हैं इनको थोड़ी देर भूनने के बाद ना थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी। और यहाँ पर अच्छे से मसाला पक गया था और फिर डाल दिया इसमें ये पनीर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल वाइट वाला है, और ये जो भुजी ना ये लगती है बहुत बढ़िया वाली है। तो इनके टिफिन में चली जाएगी ये और खा भी लेंगे। उसके बाद फिर लगी थी मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। वैसे ना 4-5 दिन से दियावती तो नहीं हो रही है क्योंकि पैतक लगा हुआ है। तो कोई ना इनके कुंबे में गुजर गया है, जवान ही था बिचली उम्र का। तो इस वजह से तो पैतक में पूजा नहीं होती ना, सुतक में पैतक में दियावती नहीं होती है। तो मुझे ये बताना भाई कमेंट करके, तो जिसको भी पता होगा शायद, मुझे तो पता है नहीं कि जब पैतक या सुतक लग जाता है तो तुलसी में भी जैसे जल चढ़ता है या नहीं चढ़ता है, भाई बताना मुझे।
इसकी पूजा होती है कि नहीं होती है। सिंपल बस मैंने आज दिया तो नहीं लगाया इसमें, बस धूप धूप लगाई है और जल चढ़ाया है। तो जल तो मैं अपनी तुलसी में चढ़ा देती हूँ, वैसे मुझे पता है नहीं, आप बताना मुझे वही कमेंट करके। तो उसके बाद ना दोनों ये हो रहे हैं तैयार। तो ये तो नहाया है नहीं और केसो लग गया था अपना तैयार होने के लिए, और मैं लगी थी अपने रोटी बनाने के लिए। तो मौसम तो ख़राब है, चल रहा है, तो कहने से तो भाई ये रोटी यहीं पर बन रही है गैस पे ही। और मैं चूल्हे का बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ, क्योंकि ना 15 दिन से के आसपास हो गया है मैं चूल्हे पर रोटी बनाए हुए, क्योंकि डेली बारिश आ रही है और चूल्हा की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, भीग भी रखा है, चाहे सो कितना भी ढक लूँ मैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से आज मैं रोटी बनाऊँगी इनके लिए। आज मैं कोई पराठे नहीं बना रही हूँ, तो सिंपल रोटी बनेगी। और सिंपल रोटी क्या, उसके बाद चूरमा भी मुझे बनाना है। तो मैंने इसके केसव के लिए स्लो के लिए चूरमा बनाया है। तो केसव का ना मुँह आया हुआ है, मुँह में छाले से पड़ गए, पता नहीं क्यों, शायद फ्रेश नहीं हुआ, अच्छे से हुआ होगा वो। और यहाँ पर मैंने 4-5 रोटी का चूरमा बना दिया है, और ये अपना दूध के साथ खा कर चले जाएंगे, तो भूख भी नहीं लगेगी और थोड़ा सा मुंह में भी आराम हो जाएगा। तो बस टिफिन में रोटी जाएगी और ये चूरमा बनकर हो गया है तैयार। भाई चूरमा किस किस को पसंद है भाई बताना। तो भाई मेरे घर में चूरमा बनता रहता ही है, और रात को भी चूरमा खाया था केसव ने, और अब भी चूरमा। तो इसका मुंह आया हुआ है, शायद इसको गोली ही ला के देनी पड़ेगी स्कूल के आने के बाद। बस यहाँ पर इनका दूध गर्म कर दिया है, और एक पेड़ी ना सुरमे की मिल जाए सुबह के टाइम पे, और दूध मिल जाए तो भाई सच्ची में दोपहर तक भूख लगती ही नहीं है। और चूरमा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। तो बस यहाँ पर उन दोनों को दे दिया है, अपना वो नाश्ता अपना अंदर बैठे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी हाथों हाथ, बस ना इनका ही काम निपटा रही हूँ मैं फटाफट, पहले इनका काम निपट जाए ना जैसे ही, तभी अपने मैं काम पे लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये टिफ़िन लगा रही हूँ, तो इनके लंच पैक कर देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी और ये रसोई साफ़ करूँगी। और भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने श्लोक को इतने प्यारे प्यारे रिकमेंड करे हैं श्लोक के लिए, और इतनी अच्छी सी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो अपनों को धन्यवाद नहीं बोलते हैं, फिर भी मैं धन्यवाद बोल रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो आप ना अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे भाई बनाए रखना। और बस यहाँ अपना इन दोनों का लंच पैक हो गया है। तो इसी तरीके से मैं बस सिंपल तरीके से ही इनके लंच पैक देती हूँ। अगर घर पे फ्रूट्स रखे होते हैं तो वो भी दे देती हूँ। और यहाँ अपना भी जैसे मैं वॉइस करती ना, तो बीच में वीडियो की वॉइस रोक के तो आगे थे कूड़े वाले, तो कूड़ा डाल के आई हूँ। तो कभी कभी ना पता नहीं कितनी बार वीडियो को बीच में रोक कर ही काम करना पड़ जाता है दूसरा। और बस आज ना टुंटी भी जल्दी आ गए हैं, तो 7 बजे आ गई थी। तो मुझे धोने हैं कपड़े, तो मैं यहाँ पर डाल रही मशीन में पानी। जैसे ही मैं लगी मशीन में पानी डालने के लिए, तभी आ गए थे पानी वाले, जो हम पीने का पानी भरवाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कहती थी, बेटा पानी वाले आ गए हैं, तो मेरी पीपी पहले धो के रखी हुई थी, वो बाहर रख दें। तो बस यहाँ पर ना जो कपड़े बच्चों के वो डालूँ यहाँ पर। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस हम चारों के ही कपड़े हैं। तो आज ना तो चादर धोनी है, बेडशीट, तो वो मैंने पहले ही धो के रख दी थी। तो बस यहाँ पर ना सारे कपड़े डाल दिए हैं, तो ये धुलते रहेंगे। जब तक ये कपड़े धोएंगे तब तक मैं अपना और काम निपटा लूँगी। टूंटी आने का ये फ़ायदा होता है, तो मैं ना जैसे काम भी करती रहती हूँ और साथ में और मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। अगर टूंटी बाद में आती ना, तो सारा काम करके फिर कपड़ों पे लगना पड़ता है, तो मुझे फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो टूंटी जब आती है सुबह के टाइम पे, तो सारा काम मेरा 9 बजे तक बन जाता है कपड़ों के साथ साथ में। तो बस यहाँ पर उसके बाद ना जैसे रसोई को तो मैंने साफ़ कर दिया है, तो अभी पोछा लगाना बाकी है मेरा। तो बस और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बच्चे चले गए हैं स्कूल में, तो अभी जैसे 8 ही बज गए हैं। तो यहाँ पर ना जैसे कूलर का पानी भी आज बाहर निकालूंगी। कूलर का पानी अभी जैसे चला तो रहे है नहीं कई दिन से, क्योंकि जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, रात को ठंड लगती है, तो कभी कभी तो कूलर ना जैसे बंद करना पड़ता है। और अभी पानी तो जैसे जब चलाते हैं तो काफ़ी ठंड हो जाती है। और अब इस मौसम में भाई काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो बुखार भी आ रहे हैं। तो पानी से तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो सारा पानी मैंने कूलर का बाहर निकाल दिया है, और कूलर को अच्छे से अंदर से साफ़ भी कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ। और ना हमारा कूलर बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, देखो बिल्कुल जर लग गया है, और 3 साल हुए इसको। और अब की बार तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तो बस इसको ना सच्ची मैं बताऊँ, धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा इसको। और जो जाली है ना इसकी जो जाली है, इनको तो ना हम निकाल के जब इसको रखेंगे उठा के कूलर को,
तो जो ना जहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं उनके पास लेके जाएंगे तो फुहारे के साथ ये धुल जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर तो नहीं धुलेगी। और जब मैं इसे धोने बैठती हूँ गाड़ियों को तो काफ़ी ना पत्तियाँ सी हैं और फिर हाथ में लग जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी जैसे 15-20 दिन के बाद फिर कूलर का रखने का ही टाइम आ जाएगा, तो फिर इसको उनकी जाड़ियों को भी धुआ लेंगे और फिर इसको रख देंगे उठा के। और यहाँ पर ना मैंने कूलर को धो के अच्छे से साफ़ करके पोंछ के और इसको लगा दिया उसी की जगह पे, और कूलर बिल्कुल खाली हो गया है। और ये अब इंतज़ार है कि कब यहाँ से कूलर हटे और यहाँ से जगह खाली हो, तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा यहाँ से जब उसको हटा देंगे और खिड़की बंद हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने के लिए, और बेडशीट को भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है झाड़ झूड़ के। और यहाँ पर पोछा लगाऊंगी अभी मैं पूरे घर में, और फिर मैं आंगन को धोऊंगी। तो अभी जैसे टाइम ना 8:30 ही हुए हैं, तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा पोछा लगाने से लेके धोने तक का। तो फिर मेरे साथ में सारा काम भी निपट जाएगा। और ना अभी मैं बीच में कपड़ों का भी काम निपटा के आई हूँ, तो कपड़े मेरे आधे धुल गए हैं, फिलहाल अभी सुखाए हैं नहीं है। तो ये सारा काम करके तभी सुखाने के लिए जाऊँगी ऊपर छत पे, तो साथ में ऊपर थोड़ा झाड़ू भी लगा के आऊँगी और ये काम मेरा निपट जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ बैठ के। तो पोछा मुझे बैठ के लगाने में मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है, तो आराम से पोछा लग जाता है। और ना जितनी सफाई ना पोछा लगाने में हाथ से आती ना, उतनी वाइपर से नहीं आती है। तो मैं हर बार यही बोलती हूँ। तो एक तो ना हमारे शरीर की भी एक्सरसाइज होती है, कमर की, हाथों की, हाथ से पोछा लगाने में, और हमारा देखो घर भी साफ़ होता है। भले ही मुझे कितना टाइम लग जाए पोछा लगाने में, पर मैं पोछा लगाती हूँ हमेशा हाथ से ही हूँ। और मैं तो शाम के टाइम भी लगाती हूँ, क्योंकि जैसे ये सफाई तो भाई इतनी देर नहीं रहती है। तो बच्चों के आने के बाद ना फिर वही घर ना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो बस उसके बाद पोछा पूरे घर में लग गया था, और मैं लगी थी आंगन धोने के लिए। तो पूरा ही मैंने आज आंगन ना बिल्कुल ब्रश के साथ रगड़ रगड़ के धोया है, क्योंकि कई दिन हो गए थे इसको रगड़े हुए ब्रश के साथ। और 3-4 दिन में मैं इसकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये फर्श थोड़ा सा है खुटले टाइप में, और झाड़ू से अच्छे से निकलता नहीं है फिर। तो फिर मुझे ब्रश ही लगाना पड़ता है इसमें। और मैंने एक ब्रश ना स्पेशल इसी के लिए लगा रखा है, और बिल्कुल ब्रश भी घसा रखा है इसको रगड़ रगड़ के जब साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आंगन भी धुल गया है, और मैंने थोड़ी देर के लिए गेट भी खोल दिया है। आज मैंने तसल्ली से इसको पीछे से धोया था बिल्कुल आराम से। तो मेरा नीचे का सारा काम निपट गया है, और कपड़े लेकर आ गई थी मैं छत पे यहाँ पर सुखाने के लिए। तो जो थी ना ये मैट, तो ये भी मैंने धो दी है। इसको तो मैंने हाथ से धोया, तो मैं मशीन में तो कम ही डालती हूँ मैटों को, तो हाथ से ही धुल जाते हैं। और ये देखो भाई धूप ना कितनी तेज़ निकली हुई ना, तो वैसे भी बारिश के बाद ना बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। और यही हो रखा है आजकल, एक दिन धूप निकलती है और एक दिन बारिश आती है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी सारे ही धुल गए हैं, और 3 तार भर गई थी कपड़ों की। और ऐसा लग रहा था कि आज ना थोड़े से कपड़े हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। और यहाँ पर ना जैसे 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट गया था, कपड़े भी धुल गए और घर का भी सारा काम हो गया। तो पानी आने का ना सुबह यही फ़ायदा होता है मुझे। और यहाँ पर ना कल बारिश में टंकी भी भर गई पानी की, तो ये आधी हो गई थी। तो कल फिर ये भर गई इधर टंकी। तो कल खूब बारिश आई यहाँ पर, तो पूरी छत पे काई काई जमी हुई है, देखो देखो। और टाइम भी अभी देखो तो पूरे 10 हो गए हैं, तो काम सारा हो गया है। और मेरे 9:30 बजे तक A to Z सारे काम निपट गए हैं। तो उसके बाद ना मेरा चाय पीने का काफ़ी देर से मन हो रखा था, और कभी कभी ना होता है ना सारा काम करने के बाद कि चाय पी लें, और चाय पीने का तो एक बहाना होता है, तो थकान सी दूर हो जाती है चाय पीने से। तो वही था। और यहाँ पर ना मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, और इसमें सौंफ और या तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। तो जी ये था मेरा आज सुबह से लेके 9:30 बजे तक का रूटीन। और आप सबको कैसा लगता है मेरा डेली का रूटीन? तो भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। और आ जाइए सब चाय पी लीजिए।